लव बियॉन्ड द एजेस चैप्टर 16। अब तक आपने सुना रेयान पिया को कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देता है जिसकी वजह से पिया की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अब आगे पिया वहीं बिस्तर पर लेटी रहती है। उसकी दुनिया अब सच में एक कैद खाना बन चुकी थी। शाम का वक्त पिया अभी भी अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। तभी अनाया पिया के कमरे में आई। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। पिया के पास आकर उसने धीरे धीरे से पूछा, मॉम क्या हुआ आपको? रेयान बता रहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तो आप ठीक हो ना? पिया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। फिर बड़े ही शांत लहजे में बोली, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो नहीं चाहती थी कि अनाया को उसकी किसी भी तकलीफ़ को जाने या उसकी वजह से वो परेशान हो। इसलिए उसने मन में अपना सारा दर्द अपने चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा लिया। तभी दोनों के कानों में किसी के कदमों के आने की आवाज़ सुनाई दी। रेयान एक हाथ में ट्रे लिए अंदर आया जिसमें एक खूबसूरत सा बाउल में गर्म सूप रखा था। उसकी चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस था और चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो पिया को हमेशा परेशान कर देती थी। वो बिना कुछ कहे सीधा पिया के पास आया और अनाया के सामने खुद को बेहद नॉर्मल दिखाते हुए बोला, कहाँ ठीक हो तुम? पूरे टाइम बीमार पड़ी थी, ये लो सूप पियो, अच्छा लगेगा। पिया ने उसकी आंखों में एक पल को गुस्से की चिंगारी चमकी, लेकिन अनाया वहीं थी। इसलिए उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसने बस एक ठंडी नज़र अयान पर डाली। रेयान पास आकर बेड के किनारे बैठ गया। उसने चम्मच उठाया और सूप भरा। चलो ज़िद मत करो, जल्दी पियो। पिया रेयान को मना करने वाली थी, लेकिन रेयान ने उसे एक टेढ़ी स्माइल दी और घूरते हुए जैसे अपनी आंखों से इशारा कर रहा हो, कुछ मत बोलो वरना। पिया मजबूरी में आंखें फेर ली और रेयान ने सूप उसके होठों तक पहुंचा दिया। एक दो चम्मच पीने के बाद अचानक एक चम्मच सूप उसके होठों के किनारे से गिर गया। पिया ने खुद को पूछने की कोशिश की, लेकिन रेयान ने बिना कुछ कहे अपना अंगूठा उसके होठों के कोने तक ले जाकर बहुत धीरे से सूप साफ कर दिया। उसका स्पर्श बहुत सॉफ्ट था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शरारत भी थी। पिया को लगा जैसे वो उसे जानबूझकर छेड़ रहा हो। उसकी उंगलियों का वो टच, उस एक पल में जैसे सब कुछ थम गया। लेकिन अनाया को ये सब सिर्फ एक केयरिंग जेस्चर लगा। वो मुस्कुराते हुए बोली, रेयान तुम कितने अच्छे हो, मॉम का इतना ख्याल रखते हो। सूप खत्म होते ही रेयान ने ट्रे साइड में रख दी। फिर थोड़ी देर पिया को यूं ही देखते हुए कहा, अब तुम यहाँ लेटे लेटे बोर हो गई हो, चलो थोड़ा नीचे टहल लो। पिया ने उसकी ओर देखा। नज़रों में वही गुस्सा था, लेकिन फिर अनाया की मौजूदगी याद आ गई और उसने खुद को रोक लिया। रेयान पास आकर बिस्तर की दूसरी तरफ बैठ गया। फिर धीमे से झुक कर कहा, चलो नीचे थोड़ा टहल लो। वैसे भी अब तो तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही। अलबत्ता ज़्यादा देर तक लेटी रही तो क्या पता हमेशा के लिए तुम्हारे पैर काम करना बंद कर जाएं। पिया ने होठ भींचे और नज़रें फेर ली। तभी अनाया बोल पड़ी, हाँ मॉम थोड़ा मूवमेंट अच्छा रहेगा, नीचे चलो ना। रेयान ने बात पकड़ ली और तुरंत पिया की ओर देखा और बोला, देखा अब अगर तुम भी ना चलो तो सबको लगेगा तुम ड्रामा कर रही हो। चलो चलो उठो भी, और हाँ चाहो तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले चलूँ। वैसे भी तुम जितनी दिखती हो उतनी भारी भी नहीं हो। पिया उसकी बात सुनकर उसको देखते हुए बोली, नहीं मैं खुद चल सकती हूँ। जैसे ही पिया खड़ी हुई उसके कदम लड़खड़ा गए, पर उससे पहले वो गिरती रेयान ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। एक झटके में उसका दायां हाथ पिया की कमर के पीछे गया, लेकिन पकड़ सिर्फ सपोर्ट देने के लिए नहीं थी। वो पकड़ मजबूत थी, गर्म थी और जानबूझकर उसकी कमर को अपने पंजों में कैद कर लेने वाली थी। रेयान धीरे से उसके कानों के पास फुसफुसाया, तुम्हें संभालना अब मेरी आदत बनती जा रही है और तुम्हें छूना ज़रूरत। उसकी उंगलियां पिया की कमर की सबसे नाजुक नसों पर धीरे धीरे दबाव बना रही थी, जैसे कोई अनचाहा दावा कर रहा हो उस पर। पिया की सांसें अनजाने में तेज हो गई।
वो खुद को अलग करना चाहती थी, लेकिन अनाया की मौजूदगी उसे मजबूर कर रही थी सब कुछ चुपचाप सहने को। पिया धीरे से गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, रियान हाथ हटाओ। रियान धीमे से मुस्कुराकर एक और हल्का सा दबाव डालते हुए उसके कानों में बोला, कमर में थोड़ी कमज़ोरी लग रही है, थामना तो पड़ेगा ना, और वैसे भी इतनी देर बाद टच कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ही सही। उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे उसकी कमर की लकीर को ट्रेसिंग करने लगी, इतना सॉफ्टली कि बाहर से देखो तो सब नॉर्मल लगे, पर पिया को उसकी हर हरकत आग सी महसूस हो रही थी। अनाया ने मासूमियत से पूछा, मॉम आप ठीक है ना? रेयान बिल्कुल शांत लहजे में, जैसे कुछ हुआ ही ना, बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई तुम्हारी माँ को, इसलिए फिसल गई, पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना संभालने के लिए। इतना कहकर उसने पिया को यूँ थामे रखा जैसे कोई बहुत जिम्मेदार इंसान हो, पर उसका हाथ अब भी पिया की कमर पर था, वो जगह जहाँ साड़ी की तह के नीचे कुछ भी नहीं था, बस उसकी नर्म खुली हुई स्किन। पिया का पूरा शरीर जैसे अलर्ट हो गया था। वो उसकी पकड़ से खुद को दूर करना चाहती थी, पर अनाया पास थी और रियान तो जैसे इसी पल का मज़ा ले रहा था। उसने अपनी उंगलियां थोड़ा और फैलाकर पिया की कमर पर हल्का दबाव बनाया। रियान की मुस्कान और गहरी हो गई। वो जैसे हर एक झिझक, हर एक हलचल को पढ़ रहा था, उसका लुत्फ़ भी उठा रहा था। कमाल है, उसने धीरे से कहा, इतना धीरे कि सिर्फ पिया ही सुन सके। तुम्हारी कमर जितनी पतली है उतनी ही ज़िद्दी भी हो तुम, बस थाम लो तो निकलने की कोशिश में कांप उठती हो। पिया ने तुरंत खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और कुछ कदम आगे निकल गई और नीचे जाकर सोफे पर बैठ गई। अनाया अपनी मॉम के पास जाकर बोली, मॉम मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ, तब तक आप बैठो। रेयान मॉम का ध्यान रखना। रेयान उसकी बात सुनकर, अरे भाई ना खड़का करा है। रेयान उसकी बात सुनकर झट से जवाब दिया, अरे चिंता मत करो, मैं तो बस बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ इनका, और पिया की तरफ बढ़ गया। जैसे ही अनाया किचन में गई, पिया ने तुरंत फुफकार कर कहा, रेयान ये सब बंद करो, तुम्हारी ये हरकतें। रेयान ने पिया की तरफ देख कर कहा, क्यों क्या हो गया, मज़ा नहीं आ रहा? तुम्हें तो देख कर लगता है तुम एंजॉय कर रही हो। ओ हाँ, शायद उतना एंजॉय नहीं किया जितना सुबह कर रही थी मुझे किस करते वक्त। उसकी बात खत्म होते ही पिया का चेहरा गुस्से और शर्म से तमतमा उठा। वो रेयान की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुमसे इंसानियत की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। मैं इस घर में रह सकती हूँ, पर तुम्हारी बेखुदी और इन घटिया हरकतों को अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। बोलते बोलते पिया ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। उसने एक नज़र किचन की तरफ देखा ताकि पता कर सके कि अनाया ने कुछ सुना या नहीं। जब उसे विश्वास हो गया कि अनाया ने यह बात नहीं सुनी होगी, तब उसने रेयान को घूरते हुए कहा, हर बार चुप रह जाना मेरी मजबूरी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए सब कुछ सह रही हूँ। उसकी परवरिश, उसका भविष्य मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वो नहीं होती तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं टिकती, समझे तुम? और फिर अपने रूम में चली गई। पिया की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ छलक रहा था। उसने रेयान की तरफ आखिरी बार देखा। नज़रों में एक चेतावनी थी, जैसे कह रही हो, अब बहुत हो गया। पिया बिना कुछ कहे पलटी और तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहराया जैसे उसके भीतर उठते तूफान का इशारा कर रहा हो। रेयान वहीं खड़ा रह गया। उसके होंठ कुछ कहने को हिले, पर आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखें पिया के जाते कदमों को बस देखती रह गई। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे दीवारें भी जानती हो कि आज कुछ टूट गया।
कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। पिया ने कुंडी लगाई और पीठ दरवाजे से टिका दी। उसकी आंखें भीगने लगी, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। वो अब भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। अभी कुछ मिनट ही बीते थे कि बाहर से एक हल्की सी आहट हुई। उसे लगा शायद रेयान आया। उसने अपनी सांस रोकी, फिर बिना सोचे समझे गुस्से में दरवाज़ा खोला। पर सामने रेयान नहीं बल्कि अनाया थी, कॉफ़ी का मग हाथ में लिए। मॉम, आप ऊपर क्यों आ गई? और आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? अनाया ने घबरा कर पूछा। पिया ने झट से खुद को संभाला, चेहरा थोड़ा शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए ऊपर आ गई। अनाया ने मग उसकी तरफ बढ़ाया। मैं नीचे कॉफ़ी बना रही थी तो पता चला कि आप ऊपर अपने रूम में आ गए हो। मैं यहीं आपके लिए कॉफ़ी ले आई। पिया ने मग थामते हुए हल्की मुस्कान दी। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा किया। अब तुम नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर में यहीं बैठना चाहती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। ओके मॉम, आप रेस्ट करो, कहकर अनाया चली गई। पिया ने दरवाज़ा बंद किया और फिर दोबारा से दरवाजे से पीठ टिकाकर बैठ गई। उसने कप साइड में रखकर आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसका मन अभी भी बहुत बेचैन है। उसने कॉफ़ी का मग उठाया और धीरे से बेड के पास साइड टेबल पर रखा। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। रेयान अंदर आया और उसकी बाजू को पकड़कर दीवार से सटाया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ पता चल रही थीं। तुम्हें पता है तुम मेरी कैद में क्यों हो? रेयान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। क्योंकि तुम्हारी ये आदत, आंखों में आंखें डालकर जवाब देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम हर बार यही करते हो, मेरे सामने बिना डरे। यह अब भी दीवार से टिकी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, गुस्सा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमज़ोरी के नहीं, वो गुस्से और नफ़रत से भरे थे। उसने रेयान की ओर देखा और धीमे से बोलना शुरू किया, लेकिन उसका हर लफ्ज़ बहुत ज़्यादा नुकीला था। तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया तुमसे डरती है? शायद डरती होगी, लेकिन मैं नहीं। मैं तुमसे नहीं डरती रेयान। रेयान का चेहरा कस गया, लेकिन पिया रुकी नहीं। क्या कर लोगे? जान से मार दोगे? मार दो। या फिर मुझे तकलीफ़ दोगे? ज़बरदस्ती करोगे? मेरे अपनों को तकलीफ़ दोगे? कुछ नया तो सोचो। ये सब कर कर के थकने ही गए तुम। वो 2 कदम आगे बढ़ी। अब उनके बीच जरा सी दूरी रह गई थी। हर रोज़ तुम्हारी ये नफ़रत, ये पागलपन मैं अब और नहीं सह सकती। अगर तुम्हारा ये तमाशा मेरे ही कारण है तो ठीक है, मैं ही खुद को ख़त्म कर देती हूँ। कम से कम बाकी सब बच जाएंगे। उसने एक पल रुक कर उसकी आंखों में देखा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे इस नाटक की वजह से मैं ही न तो चलो, मैं ही इसे ख़त्म कर दूँगी। रेयान कुछ समझ पाता इससे पहले ही पिया मुड़ी और कमरे के कोने में रखे स्टैंडिंग लैम्प को उठाया। एक झटके से उसे ज़मीन पर पटक दिया। लैम्प का बल्ब फूट गया। उसकी तारें बाहर निकल आई, जिसमें से चिंगारियाँ निकलने लगीं। पिया, क्या कर रही हो ये? रेयान चिल्लाया, लेकिन पिया ने उस खुले वायर को अपने नंगे हाथों में पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई थी। उसे अब फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी हथेली तार के करीब पहुंच रही है। रेयान झपट पड़ा। उसने पिया का हाथ झटके से पीछे खींच लिया। एक तीखी चीख कमरे में गूंज गई, पिया की दर्द और झुंझलाहट से भरी। रेयान ने छटपटाकर स्विच बंद किया और तार को दूर फेंक दिया। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में गुस्से की लपटें। पागल हो गई हो क्या? उसने गुस्से का हाथ झटके से छोड़ा, जैसे वो कोई जहरीली चीज़ हो। पिया सिसकते हुए पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। तुम्हें क्या चाहिए था रेहान? तुम्हें तो मेरी तकलीफ़ में मज़ा आता है ना? तो देख लो, मैं मरने वाली थी। खुश हो? रेहान का चेहरा तमतमा गया। वो उसके पास आया, बेहद करीब, इतना कि पिया को उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। खुश? वो हंसा, एक कड़वी जहरीली हंसी। तुम जैसी औरत से जुड़ी हर चीज़ से मुझे नफ़रत है। तुमसे, तुम्हारे ड्रामे से, तुम्हारे आंसुओं से, सब कुछ झूठ है तुम्हारा। पिया की आंखें डगमगाई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। रेहान ने उसका कंधा पकड़ा और झटके से उसे पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली दर्द कैसा होता है।
उसने उसे दीवार से धक्का देकर टिका दिया। पिया कांप गई लेकिन कुछ बोल न सकी। अब कोई एक्टिंग नहीं, कोई आंसू नहीं। रेयान की आवाज़ में जहर था। अब जो होगा उसमें सिर्फ सच्चाई होगी, वो सच्चाई जो तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं पिया की सांसें अब तेज हो गई। उसका चेहरा डर और उलझन से भर गया। क्या करने वाले हो तुम रेयान? उसने डर से पूछा। रेयान झुका, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी वही औकात दिखाने वाला हूँ जिससे तुम भागती फिरती हो। इतना बोलकर वह पिया को कुछ धक्का दिया। पिया सीधे बेड पर जाकर गिरी। पिया उठने की कोशिश करने लगी पर रेयान ने उसे पकड़कर फिर से बेड पर धक्का दे दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसके होठों की तरह बढ़ने लगा। पिया अपने चेहरे को इधर उधर घुमाने लगी लेकिन रेयान ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए उसके गाल को अपने दूसरे हाथ से पकड़कर उसके होठों के करीब ले जाकर बोला, तुम मुझसे भाग नहीं सकती और तुम्हारी औकात मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा। इतना बोलकर वह उसके होठों पर किस करने लगा और अपना एक हाथ उसके शरीर पर चलाने लगा। पिया खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी पर खुद को बचा नहीं पा रही थी। रेयान के हाथ अब धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए ऊपर की साइड आने लगे। पिया उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी पर रेयान अब खुद को कंट्रोल में नहीं था। वक्त के साथ साथ वो और ज़्यादा वाइल्ड और इंटेंस होता जा रहा था। पिया की धड़कनें तेज़ हो रही थी लेकिन उसका स्पर्श जैसे हर बार उसे कमज़ोर बना देता। वो अब उसके होठों को छोड़कर नीचे आया, उसकी कोलाबोन पर अपने होठ रख दिए। पिया का शरीर कांप गया और उसकी सिसकियाँ जो उसने रोकने की कोशिश की थी अब अपने आप बाहर आने लगी। वो उसकी स्किन को बार बार अपने होठों से छू रहा था और पिया की सांसें तेज़ होने लगीं। उसने एक बार फिर से उसे पीछे धकेलना चाहा लेकिन रेयान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भी करीब खींच लिए। रेयान उसे यूं किस कर रहा था जैसे जैसे किसी पिछले जन्मों का प्यासा हो। धीरे धीरे लेकिन बेहद पजेसिव तरीके से उसके होठ पिया की स्किन को इस तरह छू रहे थे जैसे वो उसके हर शरीर के हिस्से पर अपने हक की मोहर छोड़ना चाहता हो। उसी वक्त उसके हाथ भी पिया के शरीर पर चलने लगे, कमर से लेकर पीठ पर, फिर कंधों की तरफ, और अब वो धीरे धीरे उसकी हर सीमा को पार करने की कोशिश में था। पिया ने फिर से खुद को रोकने की कोशिश की पर इस बार उसकी सांसें बेकाबू थी। वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि उसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। उसके होठों में धीमी आहें निकलने लगीं। वो अब ना उसे धकेल पा रही थी और ना ही खुद को अपने उसके करीब आने से रोक पा रही थी। लेकिन ठीक उसी पल रेयान एक झटके से उसके ऊपर से उठ गया और पिया को देखते हुए बोला, मैंने तो सोचा था तुम काफ़ी स्ट्रोंग हो। उसकी आवाज़ में वही चिढ़ाने वाला लहजा था, पर मेरे एक टच से तुम इतनी वीक हो गई। उसकी बात सुनकर पिया का चेहरा शर्म और गुस्से के मिले जुले एहसास से लाल पड़ गया पर इस बार वो चुप रही। रेयान जीत चुका था। इतना बोलकर रेयान वहाँ से निकल गया। पिया उसे बस जाते हुए देख रही थी। उसके जाते ही पिया बेड पर से बैठकर यही सोच रही थी कि आखिर वह खुद को रोक क्यों नहीं पाई। उसने अपने कपड़ों को सही किया और नॉर्मल होने की कोशिश की। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद रेयान नीचे डाइनिंग एरिया में पहुंचा जहां अनाया पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही रेयान की नज़र उस पर पड़ी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीमे कदमों से उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम, ज़रा लेट हो गया। अनाया ने उसे घूरते हुए कहा, लेट? मैं कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हें पता भी है। रेयान ने उसके सामने बैठते हुए आंखें गोल कर मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या हुआ, मैं आ तो गया ना। अनाया ने प्लेट उसकी तरफ खींचते हुए कहा, ठीक है,
लेकिन आज तुम्हें खुद ही सर्व करना पड़ेगा, पनिशमेंट है ये। रेयान ने नकली गिल्ट दिखाते हुए सिर झुकाया और बोला, जो हुक्म मेरी बेस्टी का। फिर दोनों हंसने लगे। कुछ पल यूं ही मजाक मस्ती में निकल गया। फिर अनाया ने अचानक पूछा, मम्मा नहीं आ रही खाने पर? रेयान का चेहरा एक पल के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी परत उतर आई, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ जमा दिया हो। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसने हल्के से पूछा, मैडम कहाँ हैं? डिनर पर नहीं आ रही? सर्वेंट ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, सर पिया मैडम ने खाना अपने कमरे में ही मंगवा लिया है। रेयान का चेहरा कुछ पल के लिए पत्थर जैसा हो गया। उसकी उंगलियां चम्मच पर कस गई, जैसे किसी ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया हो। दोनों खाना खाकर बिना कुछ कहे अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। पिया अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ गई। सब कुछ शांत था। तभी उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन आया। पिया ने फ़ोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी उसकी आंखें बड़ी हो गई। चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे से बाहर निकली और सीधा दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा जैसे ही खोला, सामने रेयान था। बड़े ही आराम से सोफे पर बैठा उसका वेट कर रहा था। उसके चेहरे पर वही किलर स्माइल थी। पिया के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नज़र आ रही थी और रेयान बस शांत होकर उसकी तरफ देख रहा था, जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा हो। रिया कांपते कदमों के साथ कमरे के अंदर आई। उसकी आंखों में डर कम और गुस्सा ज़्यादा था। वो सीधे रेयान के पास जाकर रुकी और गुस्से से बोली, ये सब तुमने किया ना? रेयान ने उसकी बात पर जैसे कोई खास ध्यान नहीं दिया हो, बेहद नॉर्मल तरीके से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने आंखें ऊपर उठाई और बोला, मैंने क्या किया? पिया ने एक झटके से अपना फ़ोन उसके सामने किया। ये वीडियो, ये क्यों बना रहे हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज़ में कंपकपी थी, पर वो खुद को संभाले खड़ी थी। रेयान ने फ़ोन लिया, स्क्रीन देखी और एक हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर तैर गई। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, ओह ये वाला वीडियो, हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। नहीं नहीं, करेक्शन, मैं तुम्हें किस कर रहा था और तुम सस्कियाँ ले रही थी। वो मुस्कुराता रहा। पिया की आंखों में नफरत और डर दोनों एक साथ उभर आए। रेयान ने फ़ोन वापस उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसने धीरे से आगे झुकते हुए कहा, वैसे पिया, सोच रहा हूँ अगर ये वीडियो गलती से वायरल हो गया तो क्या होगा? एक सेकंड रुका और फिर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, अगर अनाया ने देख लिया तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। पिया की सांसें तेज हो गई और रेयान, वो अब उसी किलर स्माइल के साथ उसे घूर रहा था, जैसे शिकार को पूरी तरह जकड़ चुका हो। पिया उसे घूरते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और आखिर तुम चाहते क्या हो रेयान? ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? उसकी आंखों में अब डर से ज़्यादा सवाल थे। वो थक चुकी थी उस गेम से जो रेयान खेल रहा था। रेयान ने उसकी बात सुनी, कुछ सेकंड तक बस उसे देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, ये जो बार बार मुझे इग्नोर करती हो, बस यही चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती पिया। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था। वो एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पिया को अंदर तक हिला रहा था। तो क्या होने वाला है आगे? क्या रेयान सच में वायरल करवा देगा उस वीडियो को? जानने के लिए सुनते रहिए लव बियॉन्ड द एजेस। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़। रेयान के हाथ अब धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए ऊपर की साइड आने लगे। पिया उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रेयान अब खुद को कंट्रोल में नहीं था। वक्त के साथ साथ वो और ज़्यादा वाइल्ड और इंटेंस होता जा रहा था। पिया की धड़कनें तेज़ हो रही थी, लेकिन उसका स्पर्श जैसे हर बार उसे कमज़ोर बना देता।
वो अब उसके होठों को छोड़कर नीचे आया, उसकी कोलाबोन पर अपने होठ रख दिए। पिया का शरीर कांप गया और उसकी सिसकियां जो उसने रोकने की कोशिश की थी अब अपने आप बाहर आने लगी। वो उसकी स्किन को बार बार अपने होठों से छू रहा था और पिया की सांसें तेज होने लगी। उसने एक बार फिर से उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन रेयान ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और भी करीब खींच लिए। रेयान उसे यूं किस कर रहा था जैसे जैसे किसी पिछले जन्मों का प्यासा हो। धीरे धीरे लेकिन बेहद पजेसिव तरीके से उसके होठ पिया की स्किन को इस तरह छू रहे थे जैसे वो उसके हर शरीर के हिस्से पर अपने हक की मोहर छोड़ना चाहता हो। उसी वक्त उसके हाथ भी पिया के शरीर पर चलने लगे, कमर से लेकर पीठ पर, फिर कंधों की तरफ, और अब वो धीरे धीरे उसकी हर सीमा को पार करने की कोशिश में था। पिया ने फिर से खुद को रोकने की कोशिश की, पर इस बार उसकी सांसें बेकाबू थी। वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि उसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। उसके होठों में धीमी आहें निकलने लगीं। वो अब ना उसे धकेल पा रही थी और ना ही खुद को अपने उसके करीब आने से रोक पा रही थी। लेकिन ठीक उसी पल रेयान एक झटके से उसके ऊपर से उठ गया और पिया को देखते हुए बोला, मैंने तो सोचा था तुम काफ़ी स्ट्रोंग हो। उसकी आवाज़ में वही चिढ़ाने वाला लहजा था, पर मेरे एक टच से तुम इतनी वीक हो गई। उसकी बात सुनकर पिया का चेहरा शर्म और गुस्से के मिले जुले एहसास से लाल पड़ गया, पर इस बार वो चुप रही। रेयान जीत चुका था। इतना बोलकर रेयान वहाँ से निकल गया। पिया उसे बस जाते हुए देख रही थी। उसके जाते ही पिया बेड पर से बैठकर यही सोच रही थी कि आखिर वह खुद को रोक क्यों नहीं पाई। उसने अपने कपड़ों को सही किया और नॉर्मल होने की कोशिश की। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद रेयान नीचे डाइनिंग एरिया में पहुंचा, जहां अनाया पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही रेयान की नज़र उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीमे कदमों से उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम, ज़रा लेट हो गया। अनाया ने उसे घूरते हुए कहा, लेट? मैं कब से वेट कर रही हूँ, तुम्हें पता भी है। रेयान ने उसके सामने बैठते हुए आंखें गोल कर मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या हुआ, मैं आ तो गया ना। अनाया ने प्लेट उसकी तरफ खींचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आज तुम्हें खुद ही सर्व करना पड़ेगा, पनिशमेंट है ये। रेयान ने नकली गिल्ट दिखाते हुए सिर झुकाया और बोला, जो हुक्म मेरी बेस्टी का। फिर दोनों हंसने लगे। कुछ पल यूं ही मजाक मस्ती में निकल गया। फिर अनाया ने अचानक पूछा, मम्मा नहीं आ रही खाने पर? रेयान का चेहरा एक पल के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी परत उतर आई, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ जमा दिया हो। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसने हल्के से पूछा, मैडम कहाँ हैं, डिनर पर नहीं आ रही? सर्वेंट ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, सर, पिया मैडम ने खाना अपने कमरे में ही मंगवा लिया है। रेयान का चेहरा कुछ पल के लिए पत्थर जैसा हो गया। उसकी उंगलियां चम्मच पर कस गई, जैसे किसी ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया हो। दोनों खाना खाकर बिना कुछ कहे अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। पिया अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ गई। सब कुछ शांत था। तभी उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन आया। पिया ने फ़ोन उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे से बाहर निकली और सीधा दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा जैसे ही खोला, सामने रेयान था। बड़े ही आराम से सोफे पर बैठा उसका वेट कर रहा था। उसके चेहरे पर वही किलर स्माइल थी। पिया के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नज़र आ रही थी और रेयान बस शांत होकर उसकी तरफ देख रहा था, जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा हो। रिया कांपते कदमों के साथ कमरे के अंदर आई। उसकी आंखों में डर कम और गुस्सा ज़्यादा था। वो सीधे रेयान के पास जाकर रुकी और गुस्से से बोली, ये सब तुमने किया ना?
रेयान ने उसकी बात पर जैसे कोई खास ध्यान नहीं दिया हो, बेहद नॉर्मल तरीके से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने आंखें ऊपर उठाई और बोला, मैंने क्या किया? पिया ने एक झटके से अपना फ़ोन उसके सामने किया। ये वीडियो, ये क्यों बना रहे हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज़ में कंपकपी थी, पर वो खुद को संभाले खड़ी थी। रेयान ने फ़ोन लिया, स्क्रीन देखी और एक हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर तैर गई। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, ओह, ये वाला वीडियो। हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। नहीं नहीं, करेक्शन, मैं तुम्हें किस कर रहा था और तुम सस्कियाँ ले रही थी। वो मुस्कुराता रहा। पिया की आंखों में नफरत और डर दोनों एक साथ उभर आए। रेयान ने फ़ोन वापस उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसने धीरे से आगे झुकते हुए कहा, वैसे पिया, सोच रहा हूँ, अगर ये वीडियो गलती से वायरल हो गया तो क्या होगा? एक सेकंड रुका और फिर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, अगर अनाया ने देख लिया तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। पिया की सांसें तेज हो गई और रेयान, वो अब उसी किलर स्माइल के साथ उसे घूर रहा था, जैसे शिकार को पूरी तरह जकड़ चुका हो। पिया उसे घूरते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और आखिर तुम चाहते क्या हो रेयान? ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? उसकी आंखों में अब डर से ज़्यादा सवाल थे। वो थक चुकी थी उस गेम से जो रेयान खेल रहा था। रेयान ने उसकी बात सुनी, कुछ सेकंड तक बस उसे देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, ये जो बार बार मुझे इग्नोर करती हो, बस यही चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती पिया। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, वो एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पिया को अंदर तक हिला रहा था। तो क्या होने वाला है आगे? क्या रेयान सच में वायरल करवा देगा उस वीडियो को? जानने के लिए सुनते रहिए लव बियॉन्ड द एजेस। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़। अब तक आपने सुना, पिया रेयान के कमरे में आ जाती है। अब आगे। रेयान ने उसकी बात सुनी, कुछ सेकंड तक बस उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, ये जो बार बार मुझे इग्नोर करती हो ना, बस यही चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पिया। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, वो एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पिया को अंदर तक हिला रहा था। पिया अब भी रो रही थी। अपने अपने आंसुओं को पोंछते हुए गहरी सांस ली और कहा, मैं क्या करूं? रह तो रही हूं ना तुम्हारे घर में, और चाहते क्या हो? अब पिया रो भी नहीं रही थी। उसकी आंखों में बस थकावट थी, बेबसी थी, पर वो टूटना नहीं चाहती थी। कुछ सेकंड बाद उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो रेहान। रेयान ने उसकी आंखों में देखा, फिर खड़ा हुआ। उसके चेहरे में अब मुस्कान गायब थी, लेकिन उसकी आवाज़ में अब भी उतनी ही सीधी और साफ थी। डिलीट कर दूंगा। पिया एक कदम उसके करीब आकर बोला, लेकिन अगर दोबारा तुमने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की तो ये वीडियो सीधा अनाया के पास जाएगा। वो रुका और फिर शांत लहजे में बोला, और शायद न जाने किस किसके पास। पिया की सांसें जैसे रुक गई। रेयान ने बस एक आखिरी वार्निंग भरी नज़र उस पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। पिया ने बस उसे जाते हुए देखा। कुछ देर तक यूं ही खामोश खड़ी थी, फिर वो अपने रूम की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचते ही दरवाज़ा बंद किया और धीरे से बेड पर जाकर बैठ गई। उसका दिमाग अब भी उसी बात में उलझा हुआ था। वही वीडियो, वही धमकी, वही रेयान। उसने आंखें बंद की और अपने मन में बोली, मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन मैं किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती। अगर मैंने किसी की मदद ली तो रेयान न जाने क्या कर देगा। वो गहरी सांस लेने लगी, जैसे खुद को समझा रही हो।
मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अनाया खुद ही रेहान से दूर जाए। अगर मैं यहाँ से नहीं जा सकती तो क्या हुआ? अनाया को तो कहीं दूर भेज सकती हूँ, बहुत दूर। पर कैसे? पिया बड़बड़ाने लगी। कैसे करूँगी मैं ये सब? अगर मुझे अनाया को इस इंसान से दूर रखना है तो पहले मुझे खुद के लिए जॉब ढूँढनी होगी। उसकी साँसें तेज़ हो रही थी। मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इस रेहान को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। पर मैं ये सब कैसे करूँगी? अगर मैं इस घर से नहीं जा सकती तो उसे ये बोलूँगी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो कैसे समझाऊँगी? किस तरीके से? थोड़ी देर सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर उठी। वो सीधे कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में फ़ोन था और वो कॉल करने लगी। रेहान, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज़ आई, टेरेस। पिया बिना एक पल गवाए तेज़ी से टेरेस की ओर भागी। जैसे ही ऊपर पहुंची, वहाँ रेहान खड़ा था, अपने होठों में सिगरेट दबाए लंबे लंबे कश ले रहा था। वह पिया को देखकर हल्के से मुस्कराया। इतनी बेचैनी मुझसे मिलने की? पिया उसके पास पहुंची, उसके सामने खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में विनती थी। उसने रेहान को देखते हुए कहा, एक रिक्वेस्ट है, मुझे जॉब करनी है। मैं इस घर में रहने को तैयार हूँ, सब कुछ सह लूँगी, लेकिन बस मुझे जॉब करनी है। रेहान ने सिगरेट का एक कश लिया, फिर उसकी तरफ देखा। कुछ पल उसे चुपचाप निहारता रहा, फिर बोला, ठीक है, कर सकती हो जॉब, लेकिन याद रखना, चालाकी मत करना। पिया ने बस चुपचाप सर हिला दिया। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन उस डर के पीछे कहीं एक छोटी सी उम्मीद छुपी थी। पिया चुपचाप अपने रूम की तरफ बढ़ी। पीछे से रेहान बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए भी नहीं झपकी थी। पलकों में जैसे पिया की परछाई कैद हो गई हो। पिया अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ गई। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से मुस्करा दी और मन में बोली, चलो, इस इंसान ने जॉब के लिए हाँ तो कह दी। बस कल सुबह होते ही मैं जॉब ढूंढने लगूंगी। ये कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली। उसका दिल अब भी डरा हुआ था, लेकिन दिमाग में एक नई शुरुआत थी। धीरे धीरे नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह घड़ी में सुबह के 8 बजे थे। पिया पूरे अच्छे से तैयार हो चुकी थी। उसने हल्का सा काजल लगाया, कॉटन साड़ी पहनी, बाल बंधे हुए और खुद को आईने में देखकर हल्की मुस्कान दी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे वो अपने लिए कुछ करने जा रही हो, खुद को किसी बंद दरवाजे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा रही हो। जब वो नीचे आई तो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता तैयार था। बड़े ही आराम से बैठकर उसने ब्रेकफास्ट किया। ना कोई जल्दी, ना कोई डर, बस एक ठहराव। फिर वो उठी, अपने डॉक्यूमेंट समेटे, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ गई। आज उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक मकसद था, एक इरादा। वो अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। पिया बाहर निकली तो आसमान साफ था। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके कदम तेज थे और निगाहें सीधे आगे। पहला इंटरव्यू एक मिड साइज कंपनी में था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। वहाँ से एचआर ने सर हिलाते हुए कहा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है पिया जी, हम ऐसे किसी को नहीं रख सकते। पिया ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और बाहर गई। दूसरी जगह एक एड एजेंसी थी। वहाँ का माहौल काफ़ी प्रोफेशनल था। इंटरव्यू शुरू हुआ, पर जैसे ही पिया ने बताया कि वह फ़िलहाल शादीशुदा नहीं है, लेकिन किसी के साथ रह रही है, तो इंटरव्यू लेने वाले एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे क्लाइंट को थोड़ा स्टेबल बैकग्राउंड चाहिए, पर्सनल लाइफ भी थोड़ा सर्टेन हो तो बेहतर रहता है। वो समझ गई उसे रिजेक्शन मिल चुका है। तीसरी जगह एक कंटेंट राइटर फर्म।
वहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था, पर इंटरव्यू के आखिर में पूछा गया, आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई जान पहचान वाला इस फील्ड में? पिया चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं। ओके, हम आपको अपडेट करेंगे, कहकर इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। पूरा दिन निकल चुका था। पिया का बैग कंधे से और भारी लगने लगा, पैर थक चुके थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। पिया ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5:15 हो चुके थे, उसके पैर थक चुके थे, बैग अब भारी लगने लगा था। सुबह से अब तक बस रिजेक्शन ही मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा थका देने वाली चीज़ थी लोगों का रवैया, जजमेंट, शक और सवाल। वो अब एक सड़क के किनारे बनी कॉफ़ी शॉप के बाहर पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना था। उसने बैग बगल में रखा, पानी निकाला और एक घूंट पिया। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, क्या मैं वाकई इतनी कमज़ोर हूँ, या बस मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा? तभी किसी ने सामने से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आप ठीक हैं? पिया ने चौंक कर सर उठाया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, करीब 26 साल की, शॉर्ट हेयर, डेनियम जैकेट और हाथ में कॉफ़ी कप। मैंने आपको सुबह से भी देखा था इंटरव्यू लाइन में, और अब भी यहीं हैं आप, अकेली बैठी हैं, सब ठीक है? पिया ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। लड़की मुस्कुराई, अब उसके पास बेंच पर बैठ गई। मैं माया हूँ, एक कंपनी में जॉब करती हूँ, यहाँ मैं किसी काम से आई हुई थी। फिर उसने कॉफ़ी की तरफ इशारा किया, अब चाहें तो मैं एक कॉफ़ी और मंगवा दूँ? पिया कुछ कह नहीं पाई, पर उसकी आंखों में थकावट थी, उदासी और कहीं ना कहीं राहत भी कि कोई इंसान उसका हाल पूछ रहा है। माया ने फिर खुद से कहा, देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा और सुना भी। सबने रिजेक्ट किया, लेकिन मुझे लगा कि तुम हार मानने वाली नहीं हो। पिया की आंखें भीगने लगी, उसने जल्दी से सिर नीचे कर लिया। माया ने बैग से कार्ड निकाला और उसे थमाया। ये मेरी दोस्त की कंपनी है, नाम है RR ग्रुप का इंडस्ट्रीज़। छोटी सी टीम है, इसका मेन ब्रांच कहीं और है, लेकिन अच्छे लोग हैं। मैं बात करती हूँ, आज ही चलोगी? पिया ने एक पल सोचा, फिर तुरंत सिर हिलाया, हाँ चलूँगी। शाम के 6:15 बजे पिया और माया एक बड़े ऑफिस के सामने थी। ऑफिस की इमारत के तीसरे माले पर था नाम की छोटी सी नेम प्लेट, RR ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। कोई बड़ी बड़ी कुर्सियां नहीं, न ही कोई साइलेंस में डूबा माहौल। सब लोग हंसते बोलते काम कर रहे थे। एक लड़की करीब 30 साल की, फ्रेंडली और काफ़ी कॉन्फिडेंट, उनके पास आई। माया ने पिया को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, ये है आरोही, फाउंडर हैं इस जगह की। और आरोही, ये है पिया, काफ़ी मेहनती हैं, बस एक चांस चाहिए इन्हें। आरोही ने बिना देर किए कहा, बैठो पिया, थोड़ा बताओ अपने बारे में। पिया ने सब कुछ सच्चाई से बताया, अपनी स्टडीज़, अपनी स्किल्स, और ये भी कि एक्सपीरियंस कम था, लेकिन सीखने के जुनून में कोई कमी नहीं थी। आरोही ने ध्यान से सुना और मुस्कराई, देखो, यहाँ डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है एटीट्यूड, और तुम में वो है, कल से आ सकती हो। पिया जैसे ही सुन नहीं पाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब मैं सेलेक्ट? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सेलेक्ट। माया ने पहले ही तुम्हारे लिए गारंटी दे दी है, और तुमने जो कहा उससे मुझे यकीन हो गया। पिया ने माया की तरफ देखा, वो बस हल्के से मुस्कुरा रही थी। पिया की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, पहली जीत के थे। सो क्या होने वाला है आगे? क्या पिया की पहली जीत की तरह उसकी हर मंजिल पर उसे जीत मिलने वाली है, या जीत ये सिर्फ ऊपर से दिखावा है? आखिर अचानक से पिया को जॉब कैसे मिल गई? जानने के लिए सुनते रहिए लव बियॉन्ड द एजेस। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़।